हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल बिजनेस कम्युनिकेशन के चैप्टर 13 का एक लास्ट टॉपिक हम इस वीडियो में कवर करेंगे, जिसका नाम है मेमो फॉर्मेट। इससे पहले भी इस चैप्टर की 4 वीडियोस आ चुकी हैं। कोई भी टॉपिक, कोई भी वीडियो आपका मिस हो गया तो बिजनेस कम्युनिकेशन की प्लेलिस्ट में जाके आप उसको देख सकते हैं। तो जल्दी से पेन और कॉपी लेके बैठ जाओ, खुद के नोट्स बनाना शुरू कर दो, पढ़ना और समझना शुरू कर दें मेमो फॉर्मेट के बारे में। तो मेमो भी बेसिकली एक मेमोरेंडम होता है। ये एक ऐसा मेमोरेंडम होता है जिसको आप किसी चीज को याद रखने के लिए किसी को भेज सकते हो या फिर खुद भी रख सकते हो। आप एक नोट बना लेते हो, ठीक है। आपको कुछ भी टास्क करना है, कल करना है, परसों करना है, फिर थोड़ी देर बाद करना है, तो एक नोट पर आप वो सब चीजें लिख लेते हो, क्योंकि आप बिजी हो, आपको शायद याद ना रहे आपको क्या काम करना है, तो आप एक नोट बना के लिख लेते हो और उसको बाद में आप देखकर याद आता है कि हाँ मुझे ये वाले टास्क करने हैं और आप उसको कर लेते हो, ठीक है। यही नोट आप किसी को भेज भी सकते हो। आप चाहते हो कि वो इंसान इस चीज को याद रखे या फिर कुछ उसे रिमाइंड करवाना चाहते हो, कोई मैसेज आप देना चाहते हो, कोई इन्फॉर्मेशन आप देना चाहते हो, तो इस मेमो फॉर्मेट का यूज करके आप वो काम भी कर सकते हो, राइट। थोड़ा इसको पढ़ते हुए चलते हैं और समझते हुए चलते हैं। A memo is a short form of memorandum। जैसे कि मैंने आपको बताया, जो ये मेमो है ये एक शॉर्ट फॉर्म है मेमोरेंडम की, which means a note to remember, जिसका मतलब है a note to remember, मतलब कि एक ऐसा नोट जो हमें याद रखने में हेल्प करे। इट इज डाउनवर्ड एंड अपवर्ड इंटरनल कम्युनिकेशन। तो इस मेमो की हेल्प से जो कम्युनिकेशन होगा, एक तो वो इंटरनली होगा और वो डाउनवर्ड भी हो सकता है और अपवर्ड भी हो सकता है, राइट। ऊपर से नीचे भी हो सकता है, नीचे से ऊपर भी हो सकता है। एनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इज कम्युनिकेटेड थ्रू अ मेमो विद नेसेसरी सजेशन फॉर एक्शन। कोई भी इंफॉर्मेशन अगर सुपरवाइजर अपने सबऑर्डिनेट तक पहुंचाना चाहता है या फिर सबऑर्डिनेट अपने सुपरवाइजर तक पहुंचाना चाहता है, तो वो पहुंचा सकता है। और कोई सजेशन या फिर कोई ओपिनियन है उसके दिमाग में किसी टास्क को लेकर, किसी एक्टिविटी को लेकर, तो वो भी वो उसमें ऐड कर सकता है, राइट। दिस इज अ रिटन मैसेज जनरली यूज्ड फॉर द डेली वर्क ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये एक रिटन मैसेज होता है। हमने अभी तक ऑफिशियल लेटर पढ़े, सेमी ऑफिशियल लेटर पढ़े, मेमोरेंडम पढ़े, तो सब कुछ उसमें रिटन फॉर्म में होता है। तो उसी तरह से मेमो फॉर्मेट के अंदर भी सब चीजें लिखित में होती है, सब कुछ रिटन फॉर्म में होती है और ये डेली वर्क में काम आता है। जो भी ऑर्गेनाइजेशन में, जो भी ऑफिस में डेली वर्क होता है, उसमें ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहता है, राइट। द आइडिया इज टू कीप द इन्फॉर्मेशन वेल डॉक्यूमेंटेड। और जो इस मेमो फॉर्मेट के पीछे इनका आइडिया रहता है या फिर कहते हैं ऑब्जेक्टिव रहता है, वो ये रहता है कि जो भी इन्फॉर्मेशन वो शेयर कर रहे हैं, किसी को बता रहे हैं, वो वेल डॉक्यूमेंटेड रहे। मतलब कि अच्छे से वो बिल्कुल सीक्वेंस में उस इन्फॉर्मेशन को दे सकें, टू द पॉइंट वो बात कर सकें, बिल्कुल क्लियर और स्ट्रेट फॉरवर्ड मैसेज पहुंचा सकें इस मेमो फॉर्मेट की हेल्प से। अब नीचे आपको इसका फॉर्मेट दिख रहा होगा, कैसा एक मेमो दिखता है। एग्जाम्पल के तौर पर इन्होंने लिखा है एशियन एंटरप्राइजेस, गरा बाजार, गरा, जबलपुर, एमपी। ये एक यहाँ पे इन्होंने एड्रेस दे दिया जो इस मेमो को लिख रहा है, ठीक है। कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो इस मेमो को लिख रही है। यहाँ पर इन्होंने डेट का एक कॉलम बनाया, फिर नीचे टू किसको लिख रहा है वो बताना है, राइट। फ्रॉम कौन इसको लिख रहा है वो भी वहां पर ऐड करेंगे। फिर डिपार्टमेंट, कौन से डिपार्टमेंट से ये मेमो लिखा जा रहा है, उसके बाद सब्जेक्ट आप दोगे, किस बारे में ये पूरा फॉर्मेट है। फोन नंबर आप यहाँ पर दे सकते हो। अब वो मैसेज भी हो सकता है, वो कोई अप्रूवल हो सकता है कि हमने आपका जो भी आपने प्रेजेंटेशन दी थी, जो भी आपने फाइल्स वगैरह सबमिट करी थी, उसका अप्रूवल के रिगार्डिंग आप कोई बात बता सकते हो उस मेमो में, ठीक है। कोई इन्फॉर्मेशन आप दे सकते हो, कोई कमेंट आप किसी चीज पर कर सकते हो, लेकिन शॉर्ट में, बिल्कुल ब्रीफ में आपको वो इन्फॉर्मेशन लिखनी है। जो भी मैसेज आप करेगा वो ब्रीफ रहेगा, ठीक है। बिल्कुल क्लियर, स्ट्रेट और वेल डॉक्यूमेंटेड इन्फॉर्मेशन आपकी रहेगी। उसके बाद लास्ट में आप अपना सिग्नेचर करोगे अपने नाम के साथ। तो कुछ इस तरह का फॉर्मेट रहता है आपका मेमो का, राइट। बहुत सिंपल सी चीज है, कोई ऐसी बहुत भारी चीज इसमें है नहीं। आगे बात करते हैं यूजेस ऑफ अ मेमो। अब ये जो मेमो है इसके क्या क्या यूजेस है। नंबर 1 है टू कम्युनिकेट रूटीन मैसेजेस या फिर इन्फॉर्मेशन। किसी भी रूटीन मैसेज या फिर इन्फॉर्मेशन को शेयर कर सकते हो, कम्युनिकेट कर सकते हो। मैंने जैसा कि आपको बताया कि आप एक नोट बना लेते हो, ठीक है। जो भी काम आपको करना है, आपका वो रूटीन है, जो भी आप काम करते हो अपने पूरे दिन में, वो आपका एक रूटीन होता है। आपको ये काम करना है, तो एक नोट आप बना लेते हो कि मुझे इतने बजे ये काम करना है, कल के दिन मुझे ये काम करना है। आप एक नोट बना के अपने पास रख लेते हो, या फिर उस नोट को किसी और को भी आप भेज सकते हो। शायद आप किसी को कुछ याद दिलाना चाहते हो, कोई इन्फॉर्मेशन आप देना चाहते हो, तो वो नोट आप उसको भी भेज सकते हो, राइट। तो उसको वो याद रहेगा। तो यही काम है मेमो फॉर्मेट का। नेक्स्ट हमारा टू कम्युनिकेट पीरियोडिक रिपोर्ट्स। आप जो भी पीरियोडिक रिपोर्ट्स है, जो पूरे साल की आपके बिजनेस की रिपोर्ट्स हैं, या फिर कोई भी आपके किसी पर्टिकुलर चीज पर आप बात करो, तो उसके बारे में आप कम्युनिकेट कर सकते हो इस मेमो के थ्रू। जो भी आपकी रिपोर्ट्स पूरी रही हैं, वो डाटा आप शेयर कर सकते हो। टू कम्युनिकेट चेंजेस इन दी ऑर्गेनाइजेशन। जो भी चेंजेस आप करना चाहते हो अपने बिजनेस के अंदर, उसके बारे में आप बात कर सकते हो इस फॉर्मेट के थ्रू, राइट, इस मेमो के थ्रू, सॉरी। नेक्स्ट है टू गिव डायरेक्शंस टू एम्प्लॉयज। आप अपने एम्प्लॉयज को कोई डायरेक्शन दे सकते हो। आपको बहुत सिंपल सा यहाँ पर एक मैसेज लिखना है उस मेमो के अंदर कि इस चीज में आप थोड़ा और ध्यान दो, या फिर इसमें कुछ चेंजेस करो, तो एम्प्लॉयज को आप बता सकते हो। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 5 टू एनक्वायर इनटू सम रॉन्ग डिसीजन टेकन। हो सकता है आपके बिजनेस के अंदर किसी एम्प्लॉय ने कोई गलत डिसीजन ले लिया हो, तो आप उसको ठीक कर सकते हो, आप उसकी इंक्वायरी कर सकते हो। पॉइंट नंबर 6 है हमारा टू गेट स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन। किसी भी बारे में आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। अगर आप एक सुपरवाइजर हो, तो अपने सबऑर्डिनेट से जो भी वो टास्क कर रहे हैं, जो भी एक्टिविटी वो कर रहे हैं, उसके रिगार्डिंग कोई भी इन्फॉर्मेशन आप उनसे ले सकते हो, ठीक है। जो आपके सबऑर्डिनेट्स होंगे, पहले आप अपने सबऑर्डिनेट्स को एक मेमो भेजोगे कि आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए किसी चीज की। फिर जो आपके सबऑर्डिनेट्स होंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया, इंटरनल कम्युनिकेशन इससे होता है और वो डाउनवर्ड अपवर्ड किसी भी तरीके से हो सकता है, ठीक है। फिर जो आपके सबऑर्डिनेट्स होंगे, वो इन्फॉर्मेशन जो भी आपने मांगी है, वो उसको मेमो के थ्रू आप तक पहुंचा देंगे, राइट। नेक्स्ट है टू विड्रॉ और टू ब्रिंग स्टे ऑर्डर इशूड अर्लियर। आपने मान लो अपने बिजनेस के अंदर कोई ऐसा ऑर्डर दिया था अपने एम्प्लॉयज को, उस ऑर्डर को आप वापस भी ले सकते हो उस मेमो की हेल्प से।
और उस ऑर्डर को चेंज करके कोई और डिसीजन भी आप अपना दे सकते हो उसी मेमो को यूज करके, राइट। तो ये कुछ यूजेस होते हैं मेमो के। मेमो फॉर्मेट का हमने जान लिया क्या इसका मीनिंग होता है और मेमो फॉर्मेट किस तरह का होता है वो हमने यहाँ पर जान लिया। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर कह सकते हैं फीचर्स ऑफ अ मेमो, राइट। क्या क्या इसके फीचर्स होते हैं जानते हैं। नंबर 1 है फ्रॉम टू सब्जेक्ट डेट एटसेट्रा इज गिवन इन द मेमो। जैसे कि हमने पीछे फॉर्मेट में देखा कि फ्रॉम कौन लिख रहा है, टू किसको भेज रहे हैं, सब्जेक्ट क्या है, किस बारे में लिखा जा रहा है, तारीख क्या है, ये सब चीजें हम मेमो के अंदर ऐड करते हैं। पॉइंट नंबर 2 है इफ द मेमो इज एड्रेस्ड टू अ पर्टिकुलर पर्सन देन दिस नेम इज मेंशन्ड अगेंस्ट टू। अगर हम वो मेमो फॉर्मेट किसी को भेज रहे हैं तो जिसको भी हम भेज रहे हैं उसका नाम हम टू में लिखेंगे, मतलब कि इसको पर्सन को भेजा जा रहा है। When it is communicated to more than one person, अगर व्यक्ति एक से ज्यादा होगा या फिर कोई ग्रुप होगा तो टू के आगे हमें उन सबका नाम लिखना पड़ेगा या फिर उस पर्टिकुलर ग्रुप का नाम मेंशन करना पड़ेगा, राइट। नेक्स्ट है सब्जेक्ट मैटर ऑफ द मेमो शुड बी क्लियर एंड प्रिसाइज सो दैट द रिसीवर गेट्स द इंफॉर्मेशन क्विकली। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि जो भी सब्जेक्ट मैटर आपका रहेगा मेमो के अंदर वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल प्रिसाइज होना चाहिए, जिससे कि जो रिसीवर है वो उस इंफॉर्मेशन को एकदम से पढ़ ले, समझ ले और अकॉर्डिंगली रिप्लाई कर दे, राइट। नेक्स्ट फीचर है इट हैज नो प्लेस फॉर कर्टेसी एंड द नेम इज गिवन स्ट्रेट। यहाँ पर किसी भी तरह की पोलाइटनेस या फिर प्लीजेंट बिहेवियर आपको देखने को नहीं मिलेगा। जो भी बात है वो बिल्कुल टू द पॉइंट कही जाएगी, जो भी नाम है, जो भी इंफॉर्मेशन वो देना चाहेगा मेमो में लिखकर वो बिल्कुल टू द पॉइंट लिखी जाएगी, ठीक है। किसी भी तरह की प्लीजेंट बिहेवियर या फिर किसी भी तरह की पोलाइटनेस आपको इस मेमो में देखने को नहीं मिलेगी, राइट। नेक्स्ट है सेंडर सिग्नेचर हैज नो इंपॉर्टेंस। जो भी व्यक्ति मेमो लिख रहा है या फिर जिसके लिए भी लिख रहा है उन दोनों के ही सिग्नेचर्स की उस मेमो में कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती है। आप फॉर्मेलिटी के लिए कर सकते हो, जहां पर आपने अपना नाम लिखा है वहीं पर आप छोटा सा सिग्नेचर कर सकते हो जिससे कि जिसको भी आप मेमो भेज रहे हो वो समझ जाए कि हाँ वाकई में आपने ही वो मेमो लिखा है, राइट। लेकिन ऐसी कोई इंपॉर्टेंस उस मेमो के अंदर सिग्नेचर्स की नहीं होती है। तो ये थे कुछ फीचर्स मेमो के। हमने मेमो फॉर्मेट यहाँ पर जाना, क्या क्या यूजेस होते हैं मेमो के वो हमने यहाँ पर जाना, और मेमो क्या होता है उसके बारे में हमने यहाँ पर बात करी। तो इस टॉपिक के साथ चैप्टर नंबर 13 बिजनेस कम्युनिकेशन का पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको ऐसा लगे कोई टॉपिक छूट गया है तो समझ जाना वो टॉपिक एग्जाम में नहीं पूछा जाता, ठीक है। मैंने वही टॉपिक्स आपको यहाँ पर कवर करवाए हैं जो एग्जाम में आते हैं, बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, राइट। तो इन्हीं टॉपिक्स पर आप अच्छे से ध्यान दो। ऐसा कोई टॉपिक वैसे छूटा नहीं है जो करना हो हमें। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें जो थी वो यही थी कि ऑफिशियल लेटर हमने कर लिया, सेमी ऑफिशियल हमने कर लिया, और मेमोरेंडम हमने कर लिया, मेमो फॉर्मेट हमने कर लिया। काफी सारी चीजें चैप्टर्स हमने कर ली जो कि इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आती है, राइट। तो ऐसा कुछ बचा नहीं है मेरी साइड से। तो बाकी अगर आपको ऐसा लगता है तो समझ जाना वो टॉपिक वही छूटा होगा जो एग्जाम में नहीं पूछा जाता या फिर इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पर नोट्स आपको बिल्कुल फ्री में अवेलेबल हो जाएंगे। लिंक अगर काम ना करे तो टेलीग्राम ओपन करना, वहां पर सर्च करना ट्यूशन फ्रॉम होम, चैनल आपको मिल जाएगा, फिर आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।